नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल इसलिए ऐड करती हूँ, कुछ लोग काफ़ी दिल से लगाते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताते हैं कि मेरे से तो ये मैच नहीं हुआ एंड मेरा ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। तो आई थिंक अगर कुछ पॉजिटिविटी आती है या फिर आपको गाइडेंस के रूप में चीज़ें दिखती हैं तो उसे एफर्म क्लेम करनी चाहिए। आई थिंक मैंने आपको सोच के तो वीडियोज़ नहीं बनाई हैं, तो आप ओपन माइंड से देखिए एंड अगर चीज़ें बीतती हैं एंड आपको कुछ लगता है कि यस रेजोनेट हुआ तो लिख के भी बता सकते हो। एंड कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड खुद के लिए अगर अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। लिब्रा, ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 4 से 10 मार्च के बीच में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की ही लव लाइफ में देखूंगी क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है या कैसे सिचुएशन में आप रहोगे। तो पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में आपके लिए क्या है। You may not always understand why certain things happen, however, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoils, blessings will soon be revealed. Okay. हम नहीं समझते हैं, हम नहीं जानते हैं, कुछ चीज़ें सामने से अचानक से सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि ना चाहते हुए भी दिल वो चीज़ कर लेता है, या फिर ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हो कि करना पड़ता है। आई थिंक कुछ चीज़ हायर पर्पस के लिए होते हैं तो डिवाइन पे छोड़ देनी चाहिए। ज़िंदगी है, ऊपर वाला भी आपके ऊपर मैं कहूँगी नज़रें बना के रखें, देखे हैं एंड ब्लेसिंग्स भी देते हैं। उतार चढ़ाव है लाइफ में, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो हैंडल करने की सिचुएशन कहूँगी वो कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, पॉजिटिव होके रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है आपकी सिचुएशन के लिए, कैसी रहेगी ये लव लाइफ कपल्स। कहूँगी स्टार्टिंग की अगर सिचुएशन कहूँ आप दोनों के बीच की, आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, थोड़े से अनस्टेबल फेज में रहोगे। कहते हैं ना कि दो राहें जिंदगी में चीज़ें चलेंगी आपकी, क्या करूँ क्या ना करूँ, किसी चीज़ों में कहूँगी उलझी हुई एनर्जीज दिखती हैं। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फेज दिखता है, बट स्टिल कहूँगी आपके रवैये से या आपके बिहेवियर से या आप थोड़े से अगर स्टक रहोगे तो आपको ओवर कहूँगी थिंकिंग में कहूँगी आपके पर्सन आपको व्यू करेंगे कि, या फिर आप थोड़े से कहूँगी उदास हूँ तो पर्सन उस वे में सोचते रहेंगे कि कुछ मेरे पर्सन के लिए बेटर हो जाए। आई थिंक वो वाली एनर्जीज हैं, बट कहूँगी आप दोनों के रिलेशनशिप पे कहूँगी किसी तीसरे की यहाँ पे एक प्रेजेंस दिखती है कुछ लोगों की, एंड उसके वजह से अगर कहूँ तो टर्म्स में कहूँगी थोड़ी सी इस वीक के लास्ट में कुछ चीज़ें उलझ सकती हैं। आई थिंक आपको यहाँ पे अगर कोई और फैमिली मेम्बर्स में से या कोई और हैं जिनको आपके पर्सन ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो चीज़ें, तो कहूँगी उनके तरफ में थोड़ा सपोर्ट वे में रखिएगा रिलेशनशिप में, बिकॉज आई थिंक कि आपके साथ में कुछ टर्म्स हो सकता है कि आपके पर्सन खराब या फिर कुछ चीज़ें आई थिंक ना चाहते हुए भी वो चीज़ें करना पड़े। तो आप दोनों के लव लाइफ में कहूँगी थोड़ी सी इस वीक के लास्ट में चीज़ें थोड़ी सी केओस लग रही हैं। वो भी कहूँगी पर्सन के तरफ से उतना नहीं लग रहा है, बल्कि किसी अदर पर्सन के तरफ को सुन के, कहते ना आपके साथ में कुछ चीज़ें हो सकते हैं खराब कहें या किसी को लेके कहें, तो आई थिंक वो सिचुएशन में आप फंस सकते हो। एंड बट आप दोनों में अगर कहूँ तो कोऑर्डिनेशन मुझे बेटर लग रही है, बट कुछ लोगों की वजह से हो सकता है आपके पर्सन कुछ चीज़ें आप अपनी कहते हैं ना फीलिंग्स को शेयर करते नजर आ रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, ये किया, वो किया। तो आई थिंक वो सिचुएशन में कहूँगी आपकी दिख रही कि आप उसे हैंडल तो कर लोगे, बिकॉज आप दोनों में मुझे उतना केओस नहीं दिख रहा है, बट अदर्स की वजह से हो सकता है कुछ चीज़ें टफ आपके पर्सन के लिए। एंड बिगिन में तो कहूँगी आप भी किसी चीज़ों में उलझे रहोगे, एंड डुअल फेस दिखता है, या फिर कामों की या कुछ चीज़ों में आप थोड़ी सी उलझे हुए रहोगे, बट उस सिचुएशन से कहूँगी आप बैलेंस्ड फेस में जा रहे हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। मैं कह रही हूँ ना कि रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ देयर विल बी कहूँगी अच्छी कोऑर्डिनेशन, ज़्यादा उलझी भी नहीं लग रही है। कभी कभी पर्सन आपको देख के थोड़ा सा उदास हो जाएंगे कि मेरे पर्सन बहुत ज़्यादा कामों में या कुछ चीज़ों में थोड़ी सी कंफ्यूज है, तो उन सब चीज़ों की सोच रहेगी या पैसों को लेके। बट रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो मुझे उतना टफ नहीं लग रहा है, लेकिन बाहरी कुछ लोगों की वजह से आपके पर्सन के लाइफ में अगर कहूँ तो थोड़ी सी उलझी हुई एनर्जीज लास्ट ऑफ द फेज में रहेंगी। एंड आई थिंक आप दोनों में अच्छी कोऑर्डिनेशन से कुछ चीज़ें सुलझ भी जाएंगी। तो कहीं की बाहर को अगर किसी की कहूँगी तीसरे चौथे पांचवें पर्सन को अगर आपके पर्सन सुनते हैं तो उनसे कहिए उनको थोड़ा कट ऑफ करने के लिए, एंड वो सिचुएशन में कहूँगी ना उनसे ज़्यादा कम्युनिकेट करें। अगर कोई और पर्सन कुछ अलग वे में कर रहे हैं या आपके पर्सन को कुछ चीज़ें ब्लेम करें तो आई थिंक आपको उस वे में सपोर्ट
देखो यहाँ पे अगर कहूँगी, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या कोई फ्रेंड सर्किल, या कहूँ आपके पर्सन कहीं जॉब करते हैं उसके वजह से हो, तो आई थिंक आपको उनके साथ में लवबल फेज में रहना चाहिए। एंड आई थिंक दोनों एक दूसरे के सपोर्ट बन के रहो। थोड़ा सा आप भी उलझोगे एंड ये भी उलझेंगे, तो आई थिंक कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए, है भी। तो कभी अगर आप उलझो तो दोनों, कहूँगी एक दूसरे के ऊपर, कहूँ ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी सपोर्ट करते हुए नजर आओगे पर्सन को, एंड पर्सन भी आपके ऊपर में सपोर्ट। तो आई थिंक लव में लव अच्छा रहेगा, बट बाहरी लोगों की वजह से दोनों ही परेशान रहोगे या थोड़ी बहुत कंफ्यूज रहोगे। लियो, कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस के अगर पर्सन हैं आपके, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि रेजोनेट हो ये रीडिंग्स। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. कहूँगी सिंगल्स आपके लिए अगर एज अ गाइडेंस कहूँगी, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह के कुछ डिसीजन मेजर ना लें, या फिर अगर कोई आपको प्रेशराइज करे तो आई थिंक वो नहीं लेनी चाहिए। आपका दिल क्या कहता है, क्या करने को कहता है, वो करिए। अगर न्यू रिलेशनशिप आ रही है एंड आपको वो रिलेशनशिप में जाने का मन नहीं, या वो पर्सन अगर पसंद नहीं है, तो आई थिंक आपको ना कहना चाहिए, ना कि किसी के प्रेशर में। बिकॉज कहूँगी रिलेशनशिप कुछ वन टाइम के लिए नहीं होती है, शॉर्ट पीरियड की नहीं होती है, लंबे टाइम के लिए होती हैं। एंड कहते हैं ना, जन जन का प्यार होता है, तो आई थिंक उस वे में सोचिएगा। एंड अगर कोई आपको बॉदर करे कि नहीं अभी करना है, तो आई थिंक आपकी चॉइस है नो कहने की। एंड या फिर आप किसी को अगर प्रेशराइज करो, तो आई थिंक आप रॉन्ग कर रहे हो, मत करिए। देखती हूँ सिंगल्स आपके लव लाइफ के लिए क्या कोई पर्सन में आ रहे हैं आपकी तरफ में, या कोई शादी का प्रपोजल, या सामने से पर्सन। कहूँ कि पहला कार्ड है कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एंड इनकी एनर्जीज में कहूँ तो आई थिंक ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में ये पर्सन है अभी भी, एंड स्टिल आपके तरफ में भी थोड़ी से अट्रैक्शन है, नोन में से हो सकते हैं अट्रैक्टेड है। तो आई थिंक जगल कर रहे हैं फिलहाल अपनी इमोशन शेयर करने में। कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में रहो। दूसरा अगर कहूँ तो यस, डेफिनेटली कहूँगी ये मैरिज प्रपोजल एरिस लियो स्टेरियस वाले पर्सन के घर से या खुद से सामने से पर्सन, कहूँगी मैरिज प्रपोजल की वजह से कहूँगी चीज़ें आएंगी। एंड यस, तीसरा अगर कहूँ तो ये टू मच कहूँगी विडोवर हो सकते हैं, या फिर डाइवोर्सी हो सकते हैं। एंड ये पर्सन की अगर एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे काफ़ी ज़्यादा कहूँगी एज वाले पर्सन लग रहे हैं। एंड हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे वे में आए आपकी तरफ में, एंड काफ़ी रिच हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बॉस में से भी हो सकते हैं। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन की एनर्जीज में अगर कहूँ तो ये कैप्रिकॉर्न मुझे लग रहे हैं, बट ये पर्सन की अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये करेक्ट पर्सन मैं कहूँगी नहीं है। कुछ लोग फॉल्स लव में हो सकता है कि फंसो, या फिर गलत इंसान को चूज करो। तो ऐसे पर्सन की तरफ से फेक लव वाले कुछ एनर्जीज आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि कहते हैं ना कि वो पर्सन को समझ ना पाओ एंड फेक लव में चले जाओ। तो कुछ लोग सिंगल्स बच के रहना ऐसे पर्सन से, जस्ट फॉर कहते हैं ना कि फिजिकल यूज के लिए। वो पर्सन को, उनको लव से कुछ मतलब नहीं है, बट मैनिपुलेट करके रिलेशनशिप को नर्चर करें एंड आप फंस जाओ। बाद में कुछ चीज़ें कहूँगी फ्यूचर्स में खराब हों। तो आई थिंक कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे रिलेशनशिप में जाओ। देखती हूँ कितनी हद तक ये अगर रिलेशनशिप आती हैं तो आगे आने वाले समय में किस वे में रहेंगी, या इनकी क्या एक्शंस कुछ वे में हैं। तो आई थिंक जो फर्स्ट कार्ड की कॉम्बिनेशन है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ये पर्सन कहूँगी ऑलरेडी तो रिलेशनशिप में है ज़रूर, बट प्रेजेंट रिलेशनशिप से ये पूरी तरह से कहते हैं डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेट है। तो ये आई थिंक फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए कुछ लोग हो सकता है कि न्यू वे में आपकी तरफ में आए एंड इमोशंस शेयर करें। तो वो सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए आएंगी। दूसरा अगर कहूँ तो यस, ये मैरिज प्रपोजल है। कहूँगी ट्रू लव काफ़ी लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों को स्पिरिचुअल लव मिले। एंड ये जो पर्सन है राइट है, एंड कमिटमेंट कहूँगी अच्छे वे में रहेंगी। रिलेशनशिप भी हो सकता है फ्यूचर में बहुत अच्छा जाए। तीसरा अगर कहूँ
तो ये पर्सन कहूँगी कुछ लोग ये वीडो और डाइवोर्सी हैं बट रिच हैं, एंड कहूँगी काफ़ी और एज में आपसे बड़े होंगे, बट इनकी अगर पर्सनालिटी कहूँ तो ये अपने जो अकेलापन है उसे दूर करने के लिए लव लाइफ में जाना चाहते हैं, एंड कहूँगी अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं फ़िलहाल कि मुझे एज पे ये चीज़ें करने से क्या मेरा आगे फ्यूचर होगा। आई थिंक ये सेल्फ में ज़्यादा है। इनके साथ में अगर कहूँगी आप प्यार की एक्सपेक्टेशन करोगे तो वो कम मिलेगा, बट अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ये पर्सन कुछ लोग हो सकता है कि सामने से अप्रोच करेंगे, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं वो अकेलापन कहूँ तो लग रहा है, एंड वो अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए कुछ लोग कनेक्ट करना चाहते हैं। ये कहूँगी फॉल्स लव, द मून एंड द डेविल। कुछ लोग कहूँगी बुरे लोगों के चक्कर में फंसने वाले हो, जो इंसान बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, सोशल मीडिया की तरफ से हो सकता है या फिर सामने से हो सकता है पर्सन, लेकिन या कहूँ बॉस में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ही आपकी तरफ में आएंगे। तो आई थिंक कुछ लोग बुरी तरह से फंसने वाले हो, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं कि इनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, बट ये रिलेशनशिप में आगे दिखाएंगे कि कहते हैं ना मैनिपुलेट करके कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मीन्स मैं ट्रू लव हूँ, बट ये कहूँगी फॉल्स लव वाले पर्सन हैं। तो कुछ लोग कहूँगी गलत लोगों के चंगुल में कहते हैं ना फंस जाना, वो सिचुएशन हो सकता है। अब मैं देखती हूँ आपकी, जो भी सिंगल्स मुझे सुन रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप फुल्ली कहूँगी लव लाइफ में जाने के लिए बिल्कुल उतावले हो। आप चाहते हो कि आपकी अगर कुछ मैरिज प्रपोजल भी आती हैं तो आप रेडी हो कि मुझे न्यू लाइफ में जानी है, एंड या फिर सामने से किसी को आप पसंद करते हो तो आई थिंक आप बिल्कुल उतावले हो कि मुझे सामने से अप्रोच करना है। तो आई थिंक आपकी लव इमोशंस की अगर बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा हाई हैं, इमोशंस काफ़ी हाई हैं लव को लेके, एंड न्यू वे में कहूँगी विक्ट्री चाहते हो कि लव लाइफ में एक नई अचीवमेंट हो, एंड न्यू वे में अपने आप को कहूँ तो आप कपल्स के रूप में देखना चाहते हो, नॉट एज अ सिंगल। तो आई थिंक आपका मन दिमाग कहूँगी रेडी है कि मुझे बनना है, मुझे वो चीज़ें चाहिए, या फिर आप किसी को अगर पसंद करते हो तो आई थिंक आप उन्हें खोना नहीं चाहते हो। तो आपकी सिचुएशन कहूँ तो ऐसी है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड अगर कहूँगी डिटेल्स में अगर पर्सनल खुद के लिए अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।